नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रेरणादायक कहानी बूढ़ा किसान और उसका घोड़ा। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके पास एक सुंदर घोड़ा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव के लोग उसके पास आए और बोले, कितनी बड़ी बदकिस्मती है, तुम्हारा घोड़ा भाग गया। बूढ़ा किसान मुस्कुराया और शांति से बोला, शायद हाँ शायद नहीं। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा लौट आया और अपने साथ जंगली घोड़ों का एक झुंड भी ले आया। गांव के लोग फिर आए और बोले, तुम कितने खुशकिस्मत हो, अब तुम्हारे पास इतने सारे घोड़े हैं। किसान ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, शायद हाँ शायद नहीं। किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षित करते समय गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव वाले फिर आए और बोले, कितनी बड़ी बदकिस्मती है, अब तुम्हारा बेटा काम नहीं कर सकता। किसान ने फिर वही जवाब दिया, शायद हाँ शायद नहीं। कुछ दिनों बाद राजा के सैनिक गांव आए और सभी नौजवानों को युद्ध के लिए ले गए। किसान का बेटा घायल होने के कारण बच गया। गांव वालों ने फिर किसान से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। किसान ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, शायद हाँ शायद नहीं। जीवन में हर घटना को तुरंत सही या गलत के रूप में परिभाषित करना मुश्किल है। हर स्थिति समय के साथ एक अलग रूप ले सकती है। धैर्य रखें और चीजों को उनके समय पर छोड़ दें। राजा के सैनिक युद्ध में चले गए और गांव में केवल बूढ़े, महिलाएं और बच्चे बचे। किसान का बेटा धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन उसकी चोट के कारण वह घर पर ही सीमित था। इस बीच राजा के युद्ध में हारने की खबर गांव तक पहुंची। दुश्मन सेना ने गांव पर कब्जा करने की योजना बनाई। जब दुश्मन सेना गांव में आई तो उन्होंने उन लोगों को बंदी बना लिया जो युद्ध के लायक थे। बूढ़ा किसान और उसका बेटा दोनों ही इस आपदा से बच गए, क्योंकि किसान बूढ़ा था और बेटा घायल। गांव वाले जो पहले किसान की किस्मत को लेकर टिप्पणियां करते थे, अब उसके पास आए और बोले, तुम कितने समझदार और भाग्यशाली हो, हर बार तुम और तुम्हारा परिवार किसी न किसी तरह से बच जाता है। किसान मुस्कुराया और बोला, शायद हाँ शायद नहीं। कुछ समय बाद राजा की सेना ने दुश्मनों को हरा दिया और गांव को आजाद कर दिया। अब किसान का बेटा पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वह पहले से ज्यादा मेहनत और लगन से काम करने लगा। जंगली घोड़ों का झुंड भी अब उनके खेतों में काम आ रहा था, जिससे किसान का परिवार पहले से भी ज्यादा समृद्ध हो गया। गांव के लोग फिर उसके पास आए और बोले, अब हमें समझ में आया कि तुम्हारा हर उत्तर क्यों ऐसा होता था। हम हर चीज को तुरंत सही या गलत समझ लेते थे, लेकिन तुमने हमेशा समय पर भरोसा किया। तुम सही थे। किसान ने मुस्कुराकर कहा, जीवन एक प्रवाह है, हर घटना एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा होती है। जो आज हमें विपत्ति लगती है, वही कल वरदान साबित हो सकती है। बस धैर्य रखें और आगे बढ़ते रहें। हर घटना का असर समय के साथ बदलता है। सही दृष्टिकोण और धैर्य के साथ जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाती है और हमें बेहतर बनाती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।